नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए आज डीडीएम में यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक चल रही है और इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और अब बैठक खत्म भी हो चुकी है और कई चीजें सामने आई हैं, जिसमें अगर सूत्रों की माने तो मास्क लगाना फिर से दिल्ली में अनिवार्य हो गया है और मास्क ना लगाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यह डीडीएमए की बैठक में आज फैसला लिया गया है कि मास्क ही कोरोना का सही बचाव है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप बीमारी की जद में आ सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं और फिर आपके जरिए संक्रमण दर और ज्यादा फैल सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना रखा गया था, जिसे बाद में घटाकर 500 रुपए कर दिया गया था और हाल में मास्क के ऊपर लगा हुआ कंपल्शन को हटा दिया गया था। यानी लोग अपनी मर्जी से मास्क लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जो मास्क लगाना चाहते हैं वो लगाएं, जो नहीं लगाना चाहते वो ना लगाएं। तो ऐसा जो कंपल्शन था कि मास्क बहुत कंपल्सरी है, वो कंपल्शन हटा दिया गया था। इसके बाद वहीं दिल्ली के स्कूलों के छात्रों के बीच कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए ऑनलाइन क्लास पर भी चर्चा हुई। हालांकि दिल्ली सरकार नहीं चाहती थी कि ऑनलाइन क्लास हो। दिल्ली सरकार शुरू से ही ऑफलाइन क्लास के पक्ष में है और स्कूल बंद नहीं होंगे। स्कूलों के लिए एक्सपर्ट से बात करके एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है, अब जरा आप ये समझ लीजिए कि बच्चों को स्कूल कैसे बुलाना है, बच्चों को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासरूम में बिठाना है ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कैसे उनके हाथों को सैनिटाइज कराना है, किस तरीके से पढ़ाई विद सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो सब लागू किया जाएगा और इस बारे में एक्सपर्ट से बातचीत की जाएगी। ये भी आज की मीटिंग में तय हुआ है ताकि बच्चों का भी पढ़ाई का नुकसान ना हो और इसके अलावा बच्चे संक्रमण या बीमारी की चपेट में आने से भी बचे रहें। इस बीच दिल्ली सरकार ये पहले से ही कहती थी कि स्कूल बंद कराने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में पहले से ही बच्चों का काफी नुकसान हुआ है पढ़ाई का और अगर फिर से स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमने देखा है कि जो पढ़ाई की क्वालिटी होती है वो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को नहीं मिल पाती है। डीडीएमए की बैठक में टेस्टिंग पर भी जोर दिया गया है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। अगर कोई भी संक्रमित हॉस्पिटल पहुंचता है, डिस्पेंसरी पहुंचता है, तो फटाफट उसकी टेस्टिंग की उसे सुविधा दी जाए और जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट आई जाए। दिल्ली में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन करने पर भी फैसला किया गया है। ये मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं आज की डीडीएमए की बैठक के कि आखिर बैठक में हुआ क्या है। सबसे पहली बात, मास्क के ऊपर कंपल्शन लगा दिया गया है, मास्क कंपल्सरी कर दिया गया है। मास्क ना लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी, स्कूल्स बंद नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये कि क्लासरूम के लिए एसओपी बनाए जाएंगे, कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की जाएंगी एक्सपर्ट से बात करके, उसके तहत ही स्कूल खोले जाएंगे और बच्चों को बीमारी से बचाकर उन्हें अच्छी पढ़ाई दी जाएगी। और टेस्टिंग पर जोर दिया गया है कि टेस्टिंग को फटाफट कराइए और टेस्टिंग की कमी नहीं आनी चाहिए। और छठी बात यह है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उससे और ज्यादा व्यापक स्तर पर बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग के बाद आदमी को सबसे बड़ी बात होती है वैक्सीनेशन, जो हमें बीमारियों से बचाता है, यानी टीकाकरण बहुत जरूरी है। इस पर भी जोर दिया गया है। तो आज की डीडीएमए की बैठक में जो बड़े बिंदु हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को कोविड के 632 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर 4.42% दर्ज की गई। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई है और मौत की खबर भी सामने नहीं आई है। लेकिन जब बीमारी इतनी गंभीर हो तो हमें उससे डरना चाहिए और डर के अलावा हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इस खबर के माध्यम से हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि कोरोना की बीमारी को अभी भी आप गंभीर तौर पर लीजिए और कोरोना से बचे रहने के लिए गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, कुछ भी खाने और खाना खाने से पहले और खासतौर से खाना खाने के बाद। अपने बच्चों में भी ये हैबिट्स बनाइए। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर संक्रमण से कैसे बचे रहना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इंडिया न्यूज नेशनल पर तमाम तरह की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं, इसलिए हर खबर से बाखबर रहने के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।